नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर फिर से आपको हल्की तेजी देखने को मिल रही है और इस समय 31 अंक बढ़कर निफ्टी कामकाज कर रहा है। 164 पॉइंट बैंक निफ्टी के पास है। बैंक निफ्टी ने देखते देखते 51,200 अब 300 भी पार किया हुआ है और अभी हम बढ़िया ट्रेंड पे चल रहे हैं। इंडिया विक्स में हल्की सी गिरावट आई है। आज सुबह 1.5% ऊपर हो गया था, तब बाजार को थोड़ा मुश्किल हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे इंडिया विक्स नीचे जा रहा है तो मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा है और पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। सुबह हमने आपको ये बात भी बताई थी कि भले ही आप कुछ भी क्यों ना हो, ये आज का जो डिप है आपको गिफ्ट निफ्टी से पहले बात तो मिला ही नहीं। अगर मिल भी जाता बॉट हो जाता, क्योंकि कल का डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कल हमने सभी सेगमेंट में एफ एंड ओ के सभी सेगमेंट्स में एफ आईज की तरफ से खरीदारी आती हुई दिखी है। उनकी होल्डिंग बढ़ी है। उनकी होल्डिंग बढ़कर करीब करीब 55% के आसपास हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो रिटेल की होल्डिंग्स में 2% की कमी आई है। जब भी मार्केट के अंदर एफ का डाटा काफ़ी पॉजिटिव हो जाए, यानी कि वो ख़रीदारी वाले सेगमेंट में आ जाए नेट में, और होल्डिंग्स बढ़ जाए और रिटेल की होल्डिंग्स कम हो जाए, समझ लीजिएगा वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में माल ट्रांसफ़र हुआ है और बाज़ार को जल्दी जल्दी नीचे नहीं जाने देगा। फिर सिर्फ लेवल्स चेक करने बाकी रह जाते हैं कि हाँ किस लेवल तक मार्केट स्ट्रेच करेगा। जैसे आज साफ पता लग रहा है कि 50,000 25,000 को बचा तो रहा है निफ्टी, लेकिन 25,000 के ऊपर की फोर्स थोड़ी कम है। सेम बैंक निफ्टी के अंदर आप चेक करेंगे तो 51,200 के ऊपर आज की क्लोजिंग मस्ट है। कल हमने स्किप कर दिया था 51,200 को। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिस करनी है। फिलहाल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स जो आप देख पा रहे होंगे उसके अंदर डिस्काउंट है। ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है और अभी रोल ओवर के नंबर्स भी चल रहे हैं। कल तक का जो रोल ओवर था 31-32% था निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अभी का मैं रोल ओवर अभी आपको थोड़ी देर में चेक करके बता देता हूँ कि कितना कितना रोल ओवर चल रहा है। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। प्रशांत सावंत है हमारे आज के डेरिवेटिव्स के मेहमान, जो आपको बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स पे क्या होना चाहिए। उससे पहले रिपोर्ट कार्ड अजीत मिश्रा का। अजीत सर हमारे साथ थे, कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने कहा कि एचसीएल टेक की एक कॉल प्लस कर लो। 1680 की कॉल थी, 30% का रिटर्न वहाँ से आया। एम फाइनेंशियल्स उनका दिया, हमने इनसे पूछा था। हमारा ये शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट था, उन्होंने कहा था प्लस करो 1.5% आएगा। ओएनजीसी हमारा लॉन्ग का कैंडिडेट था, उन्होंने कहा प्लस करो आ जाएंगे पैसे। तो 3% ये और 30% वो, तो 33 हो गया। कुछ भी मत करो, मैं इसमें से 2-3% ही मानता हूँ ठीक हुआ होगा आपसे। सिर्फ आप 2-3% इसको ठीक मानो। अगर आप इसको 2-3% ठीक भी मानते हो तब भी आपके अकाउंट में पैसे पहुँचे हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए शो का। जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारे जो मेहमान होते हैं अपने आप में एक फ़ंड मैनेजर की तरह हैं। हफ्ते में एक ही दिन मौका मिलता है शो में उनको आने का। जब वो आते हैं शो में तो अपना बेस्ट दे के जाते हैं। आप उनके बेस्ट का फ़ायदा उठाइए। तो आज के हमारी कड़ी में हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत सावंत है, उनसे ज़रा समझते हैं क्या करना चाहिए। प्रशांत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया। शॉर्ट कवरिंग जिसे हम कहते हैं उसका एक लेग पूरी हमको कंप्लीट होती हुई दिख रही है, वो 25,000 पे है। बैंक निफ्टी पे 51,200 51,500 पे आके वो शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम एक्सपायरी वाले वीक में हैं। तो आई होप कि ये शॉर्ट कवरिंग तक यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। बट आगे की डायरेक्शंस क्या? आगे मार्केट साइडवेज होने जा रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कराएगा वापस, या और चलेगा सर? जी, डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर निफ्टी की तरफ देखें और फ्यूचर्स के देखें, जो जो अगस्त के फ्यूचर्स है करीबन 25,035, 25,040 इस जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं, 25,040। मुझे लग रहा है कि अब आपको बहुत क्लोजली ट्रेड करना चाहिए। आप एक ऑलमोस्ट एक नए हाई, तो प्रीवियस हाई के थोड़ा नीचे, बट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो स्विंग हाई पे हो। तो आपको अभी प्रॉफिट्स लूज नहीं करने चाहिए। जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हो, आपका स्टॉप लॉस सीधा सिस्टम में होना चाहिए 24,960, 24,970, यानी आप बहुत क्लोजली ट्रेड कर रहे हो। 40-50 पॉइंट भी नीचे आए, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो ये आप पहली रणनीति कीजिए। इस लेवल पे फ्रेश बाइंग क्या करनी चाहिए, मैं अवॉइड करूँगा। मुझे चाहिए कि एक डिप आए। 2 तरीकों से अप्रोच करना होगा। या तो फ्यूचर्स क्लियरली एक क्लोज दे दे 25,150 के ऊपर, जहाँ मुझे स्ट्रेंथ नज़र आए, मैं ब्रेकआउट के लिए एक पोज़ीशन लूँ, या मुझे एक डिप मिले, जो डिप आनी चाहिए करीबन 25,880, 25,850 इस ज़ोन के आसपास, और वहाँ से मुझे बाउंस मिले, तब मैं एक लो रिस्क बेस्ड एंट्री लूँगा। तो या तो मोमेंटम अप्रोच रखें, या एक लो रिस्क बेस्ड अप्रोच रखें। अभी हम बीच में हैं, तो यहाँ फ्रेश पोज़ीशन में टोटली मना करूँगा। जो मैंने ट्रेलिंग लेवल्स कहे, उससे आप ट्रेल डेफिनिटली कर सकते हो। एक चीज़ जो कंट्रीब्यूशन में मिसिंग है, वो है रिलायंस का कंट्रीब्यूशन। एक बार रिलायंस
टेक ऑफ हो जाए और स्पॉट 3040-50 के ऊपर निकल जाए, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे निफ्टी में स्ट्रेंथ आने के चांसेस और बढ़ जाएँगे। और अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी राइट। प्लीज़ सर बैंक निफ्टी के बारे में बता दीजिए। तो डिम्पी जी, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो जो निफ्टी में एक थोड़ा मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक दिन का क्लोज मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्पॉट प्राइस है, वो बार-बार कल भी हम इंट्राडे में 51,200 के ऊपर गए थे, बट वहाँ क्लोज नहीं हो पाए। अभी भी हमें दिख रहा है कि हम 51,200 के ऊपर कंफर्टेबली 100 पॉइंट ट्रेड कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे एक क्लोज चाहिए 51,200 के ऊपर। वो क्लोज अगर मिल जाए, तो डेफिनिटली मैं नेक्स्ट डे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस 51,000 के नीचे, यानी 50,900, 50,850, यानी 1% की रेस रख के मैं लॉन्ग जाऊँगा। मेरा टारगेट 1 होगा 52,000, 52,000 एक रॉन्ग राउंड नंबर के हिसाब से। उसके ऊपर मुझे लग रहा है 52,400 तक की लेवल है, आप देख सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट एक 800 से 1000 पॉइंट की मूव हो सकती है। तो मुझे एक क्लोजिंग ज़रूरी है। मैं इस क्लोजिंग के लिए वेट करूँगा और प्रीएम्प्ट करके एंट्री नहीं लेना चाहूँगा। जहाँ तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात है, तो अगर हम फ्यूचर्स को देखें, हम ऑलमोस्ट 51,300 के लेवल के इर्द-गिर्द ट्रेड कर रहे हैं। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 51,150, 51,150 इन फ्यूचर्स करंटली सिस्टम में होना चाहिए, ताकि जस्ट हार्डली 100-150 पॉइंट भी रिवर्सल आए, आपके प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे बुक हो जाए। ठीक है, डन सर। दोनों पे आपने व्यू पॉइंट दे दिया, दोनों के लेवल्स हम स्क्रीन पे दिखा देंगे। बाकायदा निफ्टी तो हमने होल्ड कैटेगरी में डाला, तो नए वालों को आना नहीं है, सिर्फ पुराने वालों के लिए लेवल्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्ड है ये। अच्छा सर, इन दोनों में कहीं कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो बता दो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े स्टॉक्स की तरफ। एमपी जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोमेंटम ही नहीं है। तो वेट करेंगे एक क्लियर कट स्ट्राइकिंग रेंज मिले निफ्टी में 100-150 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी में 250-300 पॉइंट की, तभी मुझे लग रहा है ऑप्शंस को अप्रोच करना चाहिए। अब अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस अवॉइड कर देते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, नया कुछ लेना नहीं है, पुराना है तो सिर्फ उसको मैनेज करना है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, आपको स्टॉप लॉसेस और टारगेट दोनों आइडेंटिफाई करके हमने दे दिए हैं। बड़े शेयर्स की तरफ, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पर लेके आइए। L&T और HDFC AMC सर हमारी तरफ से दो शेयर है जहां पर आज खरीदारी हो रही है। L&T मार्केट लीडर भी है, ये काफ़ी हद तक इंडेक्स मैनेज भी करवा रहा है, और दूसरा HDFC AMC के अंदर आज अच्छा पुल बैक है, 2-2.5% का प्राइस एक्शन है। दोनों के फ्यूचर्स की प्लेट भी आ जाएंगी, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट हम आपको दिखा देते हैं। ज़रा दोनों देख के बताइए सर, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए, और हम जो भी नया माल लेंगे अब सितंबर में लेंगे सर। तो डिम्पी जी, पहले एल&टी पे बात करेंगे। डेफिनिटली एक स्ट्रॉन्ग मूव और वॉल्यूम बैक मूव है ये। आज का वॉल्यूम ही बता रहा है कि प्राइस स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, कंट्रोल में है। करीब हम 3,725 स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप अगर डेली चार्ट को देखो, आपको क्लियरली गैप दिखाई देगी, रेजिस्टेंस जो 3,780 के आसपास है, 3780, इसी को हम टारगेट मान के चलेंगे। यानी यहाँ से करीबन 55 पॉइंट का हमारा टारगेट है। हो सकता है हम इसको क्रॉस भी कर दें, बट फिलहाल इसी को फर्स्ट टारगेट मानेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 3,700, 3700 के जस्ट नीचे, राउंड नंबर के नीचे 3698, 3695, ये स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जा सकते हो। स्ट्रेंथ है तो बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग की राय बनती है। और जो नेक्स्ट पिक है एचडीएफसी एमसी, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम एक अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं। 4,515 पे ट्रेड कर रहे हैं। रिस्क बेस्ड अप्रोच रखिए। आज का जो लो है वो करीबन 4,400 के आसपास है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम रख नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है आप एक क्लियर 4,450, 4450, यानी 1% रिस्क आप रख रहे हो। ये स्टॉप लॉस रख के राउंड जाओ। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे, तो आपको यहाँ से स्ट्रेट जो पहला लेवल मिलेगा वो 4,600 का होगा। हो सकता है उसके ऊपर 4,620-25 भी दिख जाए। ठीक है, डन सर। कोई ऑप्शंस का ट्रेड है सर इनमें, इन दोनों में? ऑलमोस्ट अभी नए महीने की शुरुआत करेंगे तो प्रीमियम्स बहुत हाई है, तो इसके लिए मैं एक्सपायरी के हफ्ते में थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। अगले हफ्ते डेफिनिटली मुझे लग रहा है ऑप्शंस में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक है, डन सर। हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गए, आपने नोटिस कर लिए होंगे। अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले दो शेयर्स पे। तो शॉर्ट कवरिंग वाले दो शेयर ज़रा स्क्रीन पे दिखाएं। उसमें एक है दीपक नाइट्रेट और दूसरा है एसबीआई कार्ड्स का। एक बार सर ज़रा चेक कर लो आप, दीपक नाइट्रेट और एसबीआई कार्ड्स, इन दोनों में कोई ट्रेड है क्या? दोनों के फ्यूचर्स की प्लेट भी दिखा देना। तो निम्मी जी, अभी सबसे पहले अगर हम दीपक नाइट्रेट को देखें,
एक टाइम फ्रेम ऊपर जाए तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी डिप आई है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और तब उसको मद्देनज़र रखते हुए जब आप डेली चार्ट देखते हो, आपको क्लियरली दिखेगा आप एक सपोर्ट से बाउंस कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है रिस्क कम है और आप करीबन जो आज का लो बना हुआ है उसके जस्ट नीचे यानी 2835, 2840 ये स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। आपका टारगेट 1 होगा 20 दिनों की एवरेज जो ऑलमोस्ट 3000 के लेवल पे प्लेस है, 2990। तो इसी को आप टारगेट मान के चलिए। मुझे लग रहा है रिस्क रिवार्ड काफ़ी जस्टिफाइड है और इसके ऊपर आप अगली राय डिसाइड कर सकते हो। बट इसके सामने मैं जब एसबीआई कार्ड्स देखता हूँ, तो ये तीसरी अटेम्प्ट है 200 दिनों के एवरेज पे और नॉर्मली ये एक ऑब्जर्वेशन है, कोई रूल तो नहीं बट आप अगर देखो कि अगर 2-3 अटेम्प्ट फेल हुए, उसके बाद जब हम वहाँ आते हैं वॉल्यूम बैक, नॉर्मली हम इस एवरेज को कैप्चर कर लेते हैं। तो उस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए मैं डेफिनिटली यहाँ एक लॉन्ग रिकमेंड करूँगा। हम ऑलमोस्ट 737 737 स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 722 722 और आपका टारगेट होना चाहिए 765 765 770 770। ठीक है, दोनों पे आपने रिकमेंडेशन दे दी है और दीपक नाइट्रेट पे लेवल्स आपके स्क्रीन पे लिखे हैं, एसबीआई कार्ड्स के भी लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आगे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिसके लेवल्स आपको मिल रहे हैं वही ट्रेडेबल काउंटर्स हैं, जहां पे खबर या जहां पर हमको समझ में आ रहा है कि ट्रेड नहीं है, सिर्फ न्यूज़ है, न्यूज़ की वजह से ऊपर नीचे है या फिर किसी और वजह से ऊपर नीचे, बट आपका ट्रेड नहीं बनता, आप उसको लीव कर जाइएगा। दूसरा पॉइंट, जहाँ पे ऑप्शंस के ट्रेड बनते हैं वहाँ पे हम आपको क्लियरली मेंशन करवा रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस के ट्रेड है, आप वहीं पे ही ऑप्शंस का ट्रेड करना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अपना कन्विक्शन इसके अंदर डाल के ट्रेड करना। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम एसबीआई कार्ड और दीपक नाइट्रेट पे ट्रेड नहीं करेंगे, मैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर जमते नहीं हैं, हम लॉन्ग वाले पे ट्रेड करना चाहेंगे। तो फिर आप देख सकते हैं एलएनटी और एचडीएफसी, इन दोनों में से भी आपका कन्विक्शन एचडीएफसी एएमसी पे ज़्यादा है, तो फिर एचडीएफसी एएमसी के साथ जाओ। एक और बात, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना। वॉल्यूम थोड़ा इसलिए कम रखना क्योंकि बाजार एक लेवल पे आया है, काफ़ी हद तक उसने शॉर्ट्स को पीछे धकेला है। वो बात एक एपिसोड है, लेकिन आगे जाने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो अभी है नहीं मार्केट में, नहीं तो ये रोकता नहीं है ऐसे अपने आप को। ठीक, तो ये और अभी चल सकता है अभी, बट वो फोर्स थोड़ी एब्सेंट है, थोड़ी सी एब्सेंट है। छोट ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, लेकिन चारों के चारों शेयर्स पे हमको ट्रेड मिले हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दीपक नाइट्रेट, एसबीआई कार्ड्स के दोनों की प्लेट दिखा दीजिएगा, एचडीएफसी, एएमसी और एलएनटी, ये चार शेयर हमने डिस्कस किए थे। चारों पे स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने सिर्फ होल्ड डाला है, लेवल्स अभी आप देख लेना, वो लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। मैं तो बोलूँगा नया कुछ मत करना, जैसे सर भी आपको मना कर रहे हैं, बट आप लेवल ज़रूर चेक कर लो। ठीक है, अब हम जरा मंदी वाले सेगमेंट को खोलेंगे, शुरू करेंगे। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज ग्रासिम जो कि 1% नीचे है और दूसरा मैरिको है। थोड़े दोनों डिफेंसिव शेयर्स भी हैं, जरा चेक कर लीजिए प्रशांत जी, क्या करना है इस पे। तो डिम्पी जी दोनों ही में पैटर्न एक सिमिलरिटी मुझे नजर आ रही है कि दोनों ही रेजिस्टेंस से टकराए। अगर मैं पहले मैरिको के बारे में देखूं तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक काफी लो रिस्क शॉट नजर आ रहा है और आप एक गैप रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे करीबन हम 680 पे जस्ट ऑलमोस्ट उस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा 693, 690 के 3 पॉइंट ऊपर और यहाँ से आप पहला टारगेट रखो जो 20 दिनों के एवरेज है जो कि 665, वो सिर्फ एक इम्पोर्टेंट लेवल है इसलिए टारगेट होगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक आ सकता है करीबन 655 650 के जोन तक, तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है और इसके सामने में अगर ग्रासिम को देखूं तो मुझे लग रहा है कि ग्रासिम में जब अपमूव आई थी तब वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग थे, तो मैं इसको थोड़ा अवॉइड करूंगा फ्रॉम अ शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव। सिर्फ अगर मेरे पास लॉन्ग पोजीशन हो तो मैं इसमें प्रॉफिट बांध के बाहर हो जाऊं। ठीक है जी, तो एक तो अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया आपके लिए शेयर। अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी हैं हमारे पास सर, जरा उनको भी चेक कर लो। पहला है JSW स्टील, दूसरा है सिंजिन। इन दोनों शेयर्स में कोई ट्रेड बनता है तो बताइए सर फिर। तो डिम्पी ओवरऑल अगर हम देखें मेटल सेक्टर इस हफ्ते में काफी अच्छा कर रहे थे बट आज थोड़ा स्लगिशनेस नजर आ रहा है। जो कल ब्रेकआउट आए थे वो उनको फॉलो थ्रू नहीं, यानी उनके हाई के ऊपर हम एक्सेप्ट नहीं हो रही है प्राइस। बट मुझे लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में फिलहाल एक जस्ट वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए
और इसमें ट्रेड क्या होगा तो आप अगर देखिए कल का जो हाई बना हुआ था, वो था करीबन 970 970 तो अगर 970 70 के ऊपर प्राइस निकले, आप लॉन्ग जा सकते हो और कल का जो लो है, वो था करीबन 935 940 वो ब्रेक हो जाए तो आपको लॉन्ग्स अनवाइंड करने होंगे। तो ये सिर्फ मुझे लग रहा है ऑब्जर्व करना चाहिए, लेवल बेस्ड अगर कोई डायरेक्शन मिले, तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, बट अभी फिलहाल तो कोई पोजीशन नज़र नहीं आ रही। और सिंजिन में भी सिमिलर बात है, मुझे लग रहा है प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, बट यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट फ्रेश में करने के लिए वेट करूँगा। ठीक है, डन सर। तो काफ़ी सारी जगहों पर वेट एंड वॉच है, काफ़ी सारी जगहों पर अवॉइड है, तो जहाँ जहाँ पे अवॉइड, वेट एंड वॉच ये सब चीज़ें हैं, और सब हम आपके सामने स्टैंपिंग के ज़रिए क्लियर कर रहे हैं। और जहाँ पे सीधा सीधा ट्रेड है, वहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने रख रहे हैं। हमने 8 शेयर पूछते हैं, हम आठों के आठों शेयर हमने पूछ लिए। 4 शेयर्स तो हमारी तेज़ी वालों में सीधा सीधा कॉल आ गई। इक्का दुक्का कोई मंदी में भी आई है, जैसे मैरिको वगैरह में आई है, तो आप ये इसको नोटिस कर लीजिएगा। अब हम जरा प्रशांत सावंत से उनके ट्रेड भी समझ लेते हैं। तो आप इसमें से छांट सकते हैं, सब देख सकते हैं, आपका जहाँ पे कन्विक्शन बैठे वो कीजिए, और अगर आपको लगता है उसमें से मेरे लायक कोई भी ट्रेड नहीं है, लीव इट, छोड़ दीजिएगा। तब प्रशांत जी बताइए सर आपके ट्रेड। तो डिम्पी जी यहाँ पे 2 तरीके के सेटअप्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक श्रीराम फाइनेंस जो क्लियर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर प्राइस सस्टेन करे, हालाँकि वॉल्यूम मिसिंग है, बट मैं थोड़ा यहाँ पे एक प्रीएम्प्ट करना चाहूँगा। हम ऑलमोस्ट 3175-80 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 3135 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहूँगा। टारगेट होगा 3265 3265 से लेके 3280 3280 के आसपास। नेक्स्ट पिक होगा नेस्ले। यहाँ पे एक बेस फॉर्म होने के बाद हम ऑलमोस्ट एक हायर टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला में जाने की कोशिश कर रहे हैं और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ ट्रेंड चेंज के थोड़े इनिशियल आसार नजर आ रहे हैं। एक कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है मूव के लिए तैयार है। 2530 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 2500 पे नीचे 2495 2495 स्पॉट लेवल। टारगेट होगा 2585 2585 से लेके ऑलमोस्ट 2600 तक आप एक टारगेट मान के चल सकते हैं। ठीक है डन सर। आपके शेयर भी हमने नोटिस किए हैं, समझ में आ रहे हैं हमको, इन सभी शेयर्स के अंदर ट्रेड है। अच्छा सर, चलते चलते कोई और ऑप्शन आपने अगर देखे तो ज़रा बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं 2 शेयर्स पे आपसे और राय लेता हूँ। भी जी, जो हमने डिस्कस किए थे स्टॉक्स और जो मैंने भी रडार में रखे थे, तो इनमें मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक जो काफ़ी अच्छे लेवल पे या अच्छा मोमेंटम दे सकता है वो एसबीआई कार्ड है। और बट जैसे कि मैंने कहा कि महीने की शुरुआत में प्रीमियम्स कुछ ज़्यादा ही मुझे इनसे नज़र आ रहे हैं, यानी बहुत अजीब प्रीमियम्स हैं, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अगर आप 750 की कॉल देखें एसबीआई की, तो एसबीआई कार्ड सॉरी एसबीआई कार्ड की जो अ, शायद मेरे डेटा में कुछ गलत हो रहा है। जी, अगर हम एसबीआई कार्ड की सितंबर की 750 की कॉल देखें, ये ऑलमोस्ट ₹11 का प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है थोड़ा हायर साइड पे। बट अगर कोई रिस्क लेना चाहे, तो यहाँ पे जस्ट आप एक 7 साढ़े 7 के बीच स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो। ये इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ मोमेंटम आ सकता है और आपको करीबन 18 से लेके 19-20 के भी टारगेट्स यहाँ नज़र आ सकते हैं। ठीक है डन। चलिए, तो सर आपने हमको सारे ट्रेड बता दिए, हमने कोशिश की ऑप्शंस भी आपसे पता करने की, तो एसबीआई कार्ड का आपने ऑप्शंस भी क्लियर कर दिया। अब मैं सिर्फ 2 शेयर अपनी तरफ से पता करना चाहता हूँ आपसे, जो आज मार्केट के मोमेंटो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं उसकी ज़रा एक मिनट लगेगा मेरे को बस शीट ओपन करने में, ताकि मैं वो देख पाऊँ। एक है आईसीआई बैंक, एक बार ज़रा दिखाएंगे प्रोड्यूसर साहब आईसीआईसीआई बैंक, और एक दिखाना जरा आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सर आईसीआईसीआई बैंक का कोई रेजिस्टेंस है आसपास का, और आज की कोर स्ट्रेंथ में क्या कर सकता है ये, और रिलायंस का कोई सपोर्ट है क्या, ये 3000 तो नहीं तोड़ देगा आज? सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक 1240 1245 आप 20 पॉइंट के लिए इसको ट्रेड मत करो, वेट करो 1245 के ऊपर क्लोज होने के लिए। हो सकता है ये सितंबर में आपके लिए शायद स्टॉक ऑफ द मंथ हो जाए, तो 1245 क्लोज के लिए वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। 1245 क्लोज हो जाए, नेक्स्ट डे लॉन्ग जाइए, स्टॉप लॉस 1215 1220 के जोन के बीच में। टारगेट सीधा मुझे लग रहा है 1300 से लेके 1330 40 भी हो सकता है, बड़ा रेंज ब्रेकआउट होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनिटली वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी होगी। और जहाँ तक रिलायंस की बात है, तो इसके लिए जो अहम लेवल में ट्रैक कर रहा था, वो था जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा
वो था 3040-50 पॉइंट के ऊपर क्लोज, बट बिल्कुल वहीं से हम रिवर्सल देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अवॉइड करना चाहिए। डाउन साइड पे जो मेन सपोर्ट है वो होगा 2975, 2980। ये जब तक होल्ड कर रहा है तो डेफिनिटली आप बने रह सकते हो। ठीक है, डन सर। बस मेरे क्वेश्चंस हो गए हैं सर सारे के सारे पूरे, और मैं आपसे और कोई क्वेश्चंस पूछूंगा नहीं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमको समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई। आपने अलग अलग स्टॉक्स बताए, एक ऑप्शंस का ट्रेड और बढ़ गया हमारा, ये माफ़ कीजिए, एक लेवल्स का ट्रेड और बढ़ गया हमारा आईसीआईसी बैंक पे, जो आप 1245 दे रहे हैं। ठीक है जी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं वापस से सारे ट्रेड जो आप प्रशांत जी ने दिए रिपीट करवा देता हूँ, ताकि आपसे अगर कुछ छूटा हो तो आपसे मिस हुआ हो तो आप वापस उसको नोटिस कर पाएँ। ज़्यादा ट्रेड ना लीजिएगा फिलहाल, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो रहा है, बट एग्रेशन की थोड़ी सी कमी है मार्केट के अंदर, इसलिए अलग अलग स्टॉक्स हैं जिसको आप लोगों को नोटिस करना है। मैं मंदी वाले शेयर से नोटिस कराता हूँ। मैरिको हमारी लिस्ट में आया था, जिस पे एक मंदी का ट्रेड आपको मिला है। सर ने जो दिया उसमें एक नेस्ले इंडिया है, जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप दूसरा शेयर जो सर की लिस्ट में है आप उस पर भी नज़र रखिएगा। जो ट्रेड और आपको ध्यान में रखने हैं उसमें जैसे एल&टी, HDFC, AMC दोनों लॉन्ग कॉल्स हैं। दीपक नाइट्रेट, SBI कार्ड्स दोनों पे हमको ट्रेड मिला, शॉर्ट कवरिंग के हैं। मैंने ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। एक ऑप्शंस का ट्रेड हमको सिर्फ SBI कार्ड पे मिला है, आप उसका फ़ायदा भी ले लीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं है, अगर आपने ले रखा है तो सिर्फ वो लेवल्स नोटिस कीजिएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है जी प्रशांत जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।